नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं बिनू शर्मा। आज ऐसे टीवी एक्टर के साथ आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जो तमाम टीवी शोज कर चुके हैं। इश्क में मरजामा 2, सेक्शन 377, गहराइयां और बॉलीवुड वेब सीरीज पे भी काम कर चुके हैं। एक्टर राहुल सुधीर जी मेरे साथ मौजूद हैं। खास मौके पे बातचीत करेंगे, जानेंगे आगे कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, क्या प्लान्स है साल 2026 के। बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच बिन्नू। क्या हाल है? बहुत ही बढ़िया। बस थोड़ी ठंड है। ठंड है बॉम्बे से, आप चंडीगढ़ आए हो, ठंड ज्यादा। 15 साल बाद आप आए हो चंडीगढ़, तो कैसा लगा यहाँ विंटर सीजन? बहुत ही अच्छा, वेरी ब्यूटीफुल। एंजॉय किया ठंड? यस, वेरी मच। ओके। अब अच्छा, अगर ओवरऑल जर्नी की बात करूं, जैसे बैक टू बैक टीवी शोज की हैं, कलर्स टीवी के ना एक बड़ा बैनर है, चाहे इश्क में मरजामा 2 हो, गहराइयां हो, राजा बेटा हो, तो एक्सपीरियंस वाइज किस तरह से देखते हैं बतौर अदाकार? बहुत ही बढ़िया। आई थिंक द अपॉर्चुनिटी टू be able to work the way you want to work, I think that is beautiful and lucky, very lucky. मतलब कि क्या चीज एंजॉय की उस दौरान, टीवी जर्नी के दौरान? 7 साल में क्या बदलाव देखा है टीवी इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी वाइज, कंटेंट वाइज? टेक्नोलॉजी वाइज आई वोंट नो, मैं उतना नॉलेज रखता नहीं हूँ टेक्नोलॉजी की। आई थिंक कंजम्पशन मैंने बढ़ते हुए भी देखा और कम होते हुए भी देखा है। सो दैट वेज एक्सपीरियंस पर्सनली यही है कि आई गेट यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल एंड आप मिलते हो और आप सीखते हो, समझते हो और बहुत सारी चीजें और जानते हो। इस दौरान कोई फेक लोग भी मिले, नकली लोग मिले होंगे इंडस्ट्री में? नकली लोग बहुत है। आई थिंक वो गलत परसेप्शन है। नकली लोग हर जगह है। इंडस्ट्री को लेट्स नॉट ब्लेम। ओके। सो लुक्स की बात करें, वंश राज सिंघानिया का कैरेक्टर बहुत अच्छा था आपका, लोग आज भी लोगों के जहन में है वो कैरेक्टर। उस दौरान किस तरह के शेड्स आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला? शेड्स के दौरान नेगेटिव शेड्स भी थे, पॉजिटिव शेड्स भी थे, ग्रे शेड्स भी थे कैरेक्टर में। तो क्या चीज बेस्ट लगी वंश राज सिंघानिया की इश्क में मरजामा 2? प्लस बैनर ज्यादा मैटर करता है या आपका टैलेंट प्लस आपका जो कैरेक्टर है वो ज्यादा मैटर करता है? टैलेंट, कंटेंट, टैलेंट वर्सेस कंटेंट और बैनर। देखिए, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली नेगेटिव शेड्स प्ले करने के, फिर इमोशनल पॉजिटिव शेड्स प्ले करने के लिए, एंड देन वेरी टिपिकल बॉलीवुड हीरो जो फ्लेवर है वो भी प्ले करने को मिल गया विद द डबल रोल। और या लॉट ऑफ थिंग्स। सो मरजावा आई थिंक ओवरऑल गेव मी लाइक अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। जहां तक बात बैनर वर्सेस टैलेंट वर्सेस, आई डोंट नो, मेरे को इतनी सब नॉलेज नहीं है ये बड़ी बड़ी चीजों की। मुझे बस ये पता है कि मैं अपना काम ऑनेस्टली करना चाहता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ। और जब राजा बेटा ऑफर हुआ जी का शो, उस टाइम सबसे पहले क्या चीज माइंड में आई है खुद को लेकर? एक होता है ना कि खुद पे ट्रस्ट, हम इस तरीके का शो कर रहे हैं। आफ्टर कलर्स नाउ राजा बेटा जी टीवी। नहीं, पहले राजा बेटा था। राजा बेटा था। राजा बेटा जब ऑफर हुआ तो सबसे पहले क्या चीज माइंड में आई थी? कि पैसा कितना मिलेगा। पैसा कितना मिलेगा, लुक्स को लेकर, खुद के कैरेक्टर को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन थी, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा? ऑडियंस ही, आप कैरेक्टर को लेकर कभी कभार चूजी हो जाते हो, ऑडियंस भी चूजी हो चुकी है। इस टाइम इतने टीवी शोज चल रहे सेम टाइम स्लॉट पे, वो भी चूजी हो चुकी है। आप भी अपने किरदार को लेकर चूजी हो? नहीं, मैं नहीं हूँ सिलेक्टेड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक द ओनली थिंग दैट शुड, मतलब एक्साइट करना चाहिए काम। और अगर वो नहीं है तो फिर मतलब देन देयर इज नो पॉइंट डूइंग इट। मतलब क्या चीज माइंड में थी राजा बेटा के दौरान? जैसे मैंने पूछा, जी का शो था ना वो, राजा बेटा, जी टीवी का, तो जब वो कैरेक्टर आपको ऑफर हुआ, क्या चीज सबसे पहले आपके माइंड में आई थी? सबसे पहले तो वही आई थी, पैसे कितने मिलेंगे। फिर ये भी था कि जयपुर जाके शूट करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ? फिर ये था कि पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। बस यही सब चीजें दिमाग में। टीवी एक्ट्रेस की लाइफ आपको लगता है राहुल की हैक्टिक तो है ही, जितने बड़े बैनर के साथ काम कर लो, पैसे में कहीं ना कहीं वो चीज जो आप डिजर्व करते हो, आपको चाहिए, वो चीज कई बार नहीं मिल पाती है। उतना वो पे नहीं करते, चाहे जितना मर्जी बड़ा बैनर हो, सोनी का हो। ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक टीवी एक्टर्स आर मच वेल पेड देन
actors from films. I'm not talking about stars, but I'm talking about other actors who work in films and web shows. So TV actors get paid much more than that. ओके, कश्मीर से लेकर देहरादून का सफर लगाने या चंडीगढ़ का सफर लगाने किस तरह देखते हैं अपनी जर्नी को लेकर? चाहे वो बॉलीवुड वेब सीरीज की बात हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात हो या टीवी इंडस्ट्री की बात हो। वहाँ नहीं, कश्मीर तो मैं I was only born there, तो मेरे को I won't know. I think that's something my parents could be able to answer. देहरादून से चंडीगढ़ and चंडीगढ़ से Delhi and then Mumbai was chaotic, unplanned. थोड़ा बहुत मैडनेस भी था और थोड़ा बहुत लक भी था। और इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या रहा उस दौरान? इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या रहा है टीवी इंडस्ट्री में? इंटरेस्टिंग फैक्टर, काइंड ऑफ एक्स फैक्टर टीवी इंडस्ट्री, मतलब जितने भी शोज किए हैं, आपको लगता है आपका बेस्ट शो में बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा? विच इज योर फेवरेट शो, बेस्ट शो अब तक जितने शोज भी किए आपको लगता है कि मैंने इसमें खुद को पॉलिश भी किया, खुद को प्रूफ करने का भी मौका मिला है, ऐसा कोई शो आपका? I think Ishma Marjama would be the best experience because एक तो successful show था और everything worked, जो भी हमने सोचा था वो काम कर गया और मुझे भी बहुत सारी चीजें करने को मिल गई, तो I think that was टीवी इंडस्ट्री से क्या सीखा आपने? कुछ ना कुछ सीखते हैं ना, एक पेशेंस लेवल भी होता है जब आप काम करते हो सेट पे, कई सारी बातें होती है उस दौरान, कई सारी चीजें होती है, वो चीज आप फेस भी करते हो, चाहे आपके फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर हो, सेट पे जो आसपास के लोग हो, नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, ऐसा कुछ फील हुआ कभी सेट पे? हाँ, सेट पे हर तरीके के लोग होते हैं, बट मैं पर्सनली मैं इंडल्ज नहीं करता हूँ बिकॉज मेरा कोई लेना देना ही नहीं होता बहुत सारे लोगों के साथ। मेरा काम सिर्फ मेरा काम करना है और कोई हो जो मेरे को पसंद नहीं है तो कैरेक्टर को लेकर ज्यादा खेलने का मौका टीवी शोज में मिला है या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे मिला है? नहीं, हमको टीवी काफी रिस्ट्रिक्टिव है अपनी अप्रोच में, वो थोड़ा सा दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स अ सर्टेन सेट ऑफ ऑडियंस, तो उसमें क्या होता है कि दे कम विद देयर ओन डायरेक्शंस, डायरेक्टिव्स के साथ आता है टीवी का कैरेक्टर, उसमें ज्यादा स्कोप नहीं है लेफ्ट राइट जाने की। हालांकि बाकी जगहों पे यू कैन बी द कैरेक्टर एंड इट इज ओके बिकॉज इतनी तरफ से बंदा हुआ है, बस इतना फर्क है। काफी सारे टीवी एक्टर्स काम न मिलने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं। कितना एग्री करते हो? बहुत सारे टीवी स्टार्स गए हैं, प्रतिशा बनर्जी हो, सुशांत राजपूत हो, बहुत बड़े बड़े नाम इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, तो क्या प्रेशर उन पे काम का रहता है या और भी चीजों का रहता है? क्योंकि बॉम्बे जैसी सिटी में रहना, सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट है कहीं ना कहीं। आप भी इस टाइम अच्छा काम करो, पर लगता है आपने स्ट्रगलिंग फील्ड वो फेस किया है, वो दौर फेस किया है। यार somebody's okay, पहले तो I find it very sad that we have to talk about these people. I don't think money is the driving factor for these problems or I wouldn't know यार, पता नहीं, मुझे क्या पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा था, why would somebody want to commit suicide? मतलब टीवी इंडस्ट्री में कि जैसे बॉम्बे जैसी सिटी में रहते हो, सर्वाइवल करना भी डिफिकल्ट है, आप इतनी दूर से आते हो, ट्रैवलिंग सारी चीजें देखनी पड़ती है, आप एक शहर से दूसरे शहर में आते हो, आप में बदलाव होता है, आपके लाइफस्टाइल में भी बदलाव होता है, आपके काम करने के तरीके में, रहने के तरीके में, खाने पीने के तरीके में। बट वो सब एक अपग्रेड है, उसमें डाउनग्रेड कहाँ पे हुआ? नहीं, इन द सेंस कि जिन लोगों की मैंने बात की, सुशांत राजपूत हो, प्रतिशा बनर्जी हो, तो आपको लगता है कि काम के अलावा उनके लाइफ में और चीजों का भी प्रेशर था? डू यू थिंक दैट? ऑफ कोर्स, ओके, ऑफ कोर्स रहा होगा ना, बट वो क्या रहा होगा वो मुझे नहीं पता। अच्छा राहुल, फेवरेटिज्म कितना है टीवी इंडस्ट्री में? बॉलीवुड में तो हमने देखा ही, आपको लगता है कि टीवी में भी फेवरेटिज्म है? नहीं, कभी हुआ नहीं ये चीज? होती भी होगी तो मुझे पता नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है। I don't know if it exists or if it doesn't. एक्टिंग में कोई जॉनर आपका पर्टिकुलर जिस पे आप ज्यादा फोकस करते हो? फेवरेट जॉनर कोई नहीं है, बट फेवरेट तो कैसा होता है? जॉनर कैसे फेवरेट हो सकता है? जॉनर मतलब कोई पर्टिकुलर जॉनर, जैसे रोमांटिक भी होता है, सैड भी होता है, नेगेटिव शेड्स भी होती है, आपका जॉनर कोई ऐसा है जो आप ऑन रिपीट करना चाहोगे टीवी में, जो आपको लगता है कि ये मेरा फेवरेट जॉनर है? जैसे फिल्मों में भी होता है, टीवी शोज में भी होता है। पता नहीं, आई थिंक जॉनर स्पेसिफिक
मैं कभी सोचा नहीं है लाइफ, मेरे को लाइफ लाइफ की तरह ही लगती है। लाइफ में सब चीजें होती हैं, उसमें हैप्पीनेस भी होती है, सैडनेस भी होता है, डांस भी होता है, म्यूजिक भी होता है, लड़ाई भी होती है, सब कुछ होता है, गुस्सा भी आता है। तो हाउ कैन लाइफ बी वन डायमेंशनल? तो वैसे ही हाउ इज अ परफॉर्मेंस वन डायमेंशनल? परफॉर्मेंस इज वन डायमेंशनल, तो वो परफॉर्मेंस थोड़ी होगी। फिर आप कोई ले आओ जो रोता है पूरे दिन, उसको ले आओ, वो रोता रहेगा बैठ के वहां पे। टीवी इंडस्ट्री में आने के बाद खुद को आप कितना टाइम दे पाते हो, खुद के लाइफस्टाइल को, खुद की चीजों पे, बहुत सारी चीजें आपकी, आपकी पर्सनल लाइफ भी, आपकी फैमिली को कितना टाइम दे पाते हो? इंडस्ट्री में आने के बाद बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे होती हैं, ये चीज कॉमन है। सो राहुल, टीवी इंडस्ट्री में आने के बाद खुद की लाइफ पे कितना इफेक्ट पड़ा है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, फैमिली हो, बहुत सारी चीजें हैं जो आने के बाद हमारी ऊपर नीचे हो जाती है टीवी इंडस्ट्री में। खुद को टाइम कितना दे पाते हो आप? देखिए, जब काम कर रहे होते हैं देन देयर इज हार्डली एनी स्कोप फॉर गिविंग टाइम टू योरसेल्फ या ऐसे कुछ, या फ्रीडम फैमिली। नहीं खत्म होता? फ्रीडम खत्म हो जाता है, बट हम काम ही तो करने आए थे ना। मैं मुंबई और कुछ करने आया ही नहीं था। आई हैव नो अदर थिंग्स, मतलब मेरे ऐसे कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है लाइफ में, तो आई एम वेरी हैप्पी। और रही बात खुद को टाइम देने की या किसी और को टाइम देने की, ये वो मैं प्रायोरिटाइज कर लेता हूँ। once you get into the business, you know how to maneuver. पार्टीज वगैरह करना पसंद है? आर यू पार्टी हार्डर? I do once in a while, yes. अभी साल 2026 है, क्या एक्सपेक्टेशंस है खुद से, क्या प्लान्स आगे फिल्मों को लेकर, टीवी इंडस्ट्री को लेकर, किस तरह के टीवी शोज, रियलिटी शोज, कुछ देखिए, प्लान? मैं कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं मानता हूँ अपने आप के साथ। I want to be free in my approach. I want to be open in my being. I want to enjoy my time, man. It's just one life. और जो होता है वो होता है, बहुत बढ़िया हो रहा है। नहीं होता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जाते जाते परफेक्ट से एंडिंग करते जाइए। अभी आपके किसी भी टीवी शो का कोई डायलॉग आप बोलते जाइए अपने अंदाज, अपने फैंस के लिए। किसी भी इश्क में मर जावा 2 हो राजा बेटा, एनी, मतलब एनी डायलॉग। इश्क में मर जावा 2 से बोल देते हैं। तो उसमें एक लाइन पे वो कहता है कि गलती तुम्हारी नहीं है कि तुमने मुझे धोखा दिया, गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें मौका दिया। नाइस। मतलब इतना डीप डायलॉग आपने इतनी इजी फ्लो में बोल दिया। हाँ, मैं थोड़ा सा रट्टूबाज किस्म का हूँ ना, तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं चलो देता लग गया पता, मुझे लग गया पता। सो आपने देखा, ये थे मेरे साथ एक्टर राहुल सुधीर, जिन्होंने खास मौके पे बातचीत की। अच्छी है टीवी इंडस्ट्री, अपने काम से अच्छा काम करिए, पर अगर आप खुद को प्रूव करने पे आ जाओगे तो कई सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप टीवी इंडस्ट्री में आया, आपके लाइफस्टाइल पे भी इफेक्ट पड़ता है, आपको बहुत सारी चीजों को बैलेंस भी करना पड़ेगा। जहां तक बात होती है एक्सपेरिमेंट्स की, एक्सपेरिमेंट अच्छी बात है कि हो रहे हैं। हर टीवी शो डिफरेंट सेम स्लॉट पे भी कई टीवी शो इस टाइम स्टार्ट है, पर ऑडियंस हमारी चूज है, वो बड़ी सिलेक्टेड है। क्या हमारे जो एक्टर है वो भी चूज है, वो भी सिलेक्टेड है? कमेंट्स के जरिए आप हमें इनबॉक्स में अपने विचार साझा कर सकते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ।